बीच छपरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शराब माफिया का हाफ एनकाउंटर किया गया है। सूरज महतो का हाफ एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने सूरज महतो को पैर में गोली मार दी है। पानापुर के रहने वाले हैं सूरज महतो। मशरक में देर रात हाफ एनकाउंटर किया गया। जानकारी के अनुसार छपरा में हुए शराब कांड की जांच के दौरान पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी सूरज महतो के पैर में गोली मार दी, उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला था कि जहरीली शराब की सप्लाई सूरज महतो ने की थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था, कटिहार में छिपा हुआ था। पुलिस उसे कटिहार से गिरफ्तार कर छपरा ला रही थी और इसी दौरान उसके सहयोगियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सूरज महतो के पैर में गोली लग गई है। छपरा में जहरीली शराब में 5 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। बीती रात पुलिस ने शराब कारोबारी सूरज महतो का एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर किया यह कहा जाए तो। उसके पैर में गोली मारी गई है। फिलहाल वो पुलिस अब रक्षा में यही कैदी वार्ड है जहां उसे रखा गया। आप देख सकते हैं किस तरह से इस कैदी वार्ड की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। वरीय अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। बता दूं कि जो हाल के दिनों में शराब से जुड़ी घटनाएं मशरक में हुई थी, उसमें सूरज महतो का नाम बढ़ चढ़ के सामने आ रहा था। सूरज महतो टॉप 10 जो शराब माफिया है उसमें भी शामिल था और उसकी तलाश में पुलिस कटिहार तक पहुंची थी, जहां से उसे पकड़ करके लाया गया था। और जब उसके निशानदेही पर हथियार और शराब की बरामदगी के लिए पानापुर के सीमावर्ती इलाके में ले जाया गया तो वहां उसके कुछ साथी भी पहुंच गए और पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई और सूरज महतो ने भागने की कोशिश की और इसी क्रम में सूरज महतो को पुलिस ने गोली मार दी, जो उसके पैर में लगी है। फिलहाल इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरज महतो से पूछताछ में बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। हालांकि अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने सूरज महतो को गोली मारी है उससे देखकर यह साफ स्पष्ट है कि पुलिस अब शराब कारोबारियों को लेकर के सख्त रवैया अपनाने जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। हथियार के बल पर डकैती हुई है। पूर्व विधायक के ड्राइवर के घर पर डकैती कर दी गई है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के ड्राइवर के घर पर डकैती हुई है। 6 की संख्या में अपराधी आए थे। बेउर थाना क्षेत्र के हसनपुरा की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हथियार के बल पर डकैती हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पूर्व विधायक के ड्राइवर के घर पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। बेउर थाना क्षेत्र के हसनपुरा की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 6 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। रूम ढकढकाया, बच्ची नहीं खोली, जोर से मारा। दरवाजा जब खुल गया तो बच्ची चिल्लाई, बस दौड़े हम दोनों पति पत्नी ऊपर से छत पर से दौड़ के आए तो सीढ़ी पर हमको बंधक बना लिया। 2 सिक्सर भिरा दिया, जान मार देंगे कुछ बोलोगे तो चुपचाप रहो। रॉकर तोड़ा, बक्सा, अनबारी, संदूक, सारा चीज खोज के तोड़ के खोल के बटोर के, जिसमें कुछ पैसा था, इसमें कुछ पैसा था, कपड़ा लता उघाड़ के सारा जेवर वगैरह ले गया। ये और इनकी पत्नी और एक बेटी थी, वो एक कमरे में बैठा लिया और बक्से से 11,000 रुपया नगद और एक जोड़ी कान की बाली और मंगटीका और 4 नाक का कील, एक पायल, अंगूठी ले लिया, जिसका कीमत लगभग ये 2 लाख रुपया बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 4 लोग अंदर थे और 2 लोग घर के बाहर थे। बेगूसराय से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत की खबर है। ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा है। ससुराल वालों ने आत्महत्या की बात कही। गढ़पुरा के कुम्हारसो कुबर टोल की घटना बताई जा रही है। पिछले साल ही शादी हुई थी और इसी दौरान संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ससुराल वालों पर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। कॉल आया था, बोला कि बेड पे से गिर गया है, पता नहीं कुछ हो गया, उठ नहीं रही है, आप आइए। तो हम बोले कि नॉर्मल हो सकता है, ऐसे मजाक की होगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है।